डियर स्टूडेंट्स, राजकुमार सिंघल और हमारा जो टॉपिक चल रहा था 11th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग है उसमें हम अकाउंटिंग जो प्रोसेस या जो हमारा अकाउंटिंग साइकिल है वो कैसे रखते हैं कि कोई भी बिजनेस में जब अकाउंटिंग रख रहा है तो सबसे पहले क्या करते हो, अकाउंटिंग साइकिल या प्रोसेस को फॉलो करता है। तो वो क्या करता है, सबसे पहले जनरल रख रहे हैं, बताया था मैंने, जनरल से कहा जाएंगे लेजर, लेजर से हम ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट्स। तो ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस था कि पहले हम जनरल लिखेंगे। तो आज हम जनरल पढ़ेंगे, लेकिन जनरल पढ़ने से पहले हम यहाँ पे कुछ रूल सीखेंगे। रूल का मतलब होता है कि आज हम जब जनरल करते हैं तो जनरल का मतलब यहाँ पे जनरल एंट्री से हो गया कि जब हम जनरल करेंगे तो हमें रूल पता होनी चाहिए कि कौन से आइटम्स को हमें डेबिट करना है, कौन से आइटम को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, रूल्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि रूल्स देख रहे हैं किसके, डेबिट और क्रेडिट के, मतलब हमें कौन से आइटम को डेबिट करना है, कौन से आइटम को क्रेडिट करना है। तो इस रूल को जब हम पढ़ेंगे तो इसकी दो तरह की अप्रोच होती है। हम क्या बोलते हैं कि देयर आर टू अप्रोच। पहली एक होती है हमारी ट्रेडिशनल, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश अप्रोच, और एक होती है हमारी मॉडर्न, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, अमेरिकन अप्रोच। तो इस तरह हमारे पास दो तरह की अप्रोच होती है, एक तो होती है ट्रेडिशनल और एक होती है मॉडर्न या अमेरिकन अप्रोच। तो मेन चीज क्या होती है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है, मॉडर्न या अमेरिकन अप्रोच क्या होती है। तो हम बात करेंगे पहले ट्रेडिशनल तरीके से। ट्रेडिशनल तरीके से देखेंगे कि भैया जो आइटम्स आ गए, मतलब बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें कौन से ट्रांजेक्शन को डेबिट करना है, कौन से ट्रांजेक्शन को क्रेडिट करना है। तो हम कौन सी अप्रोच से देख रहे हैं, ट्रेडिशनल से। तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से हम क्या सीख रहे हैं कि हम यहाँ पे सीखेंगे कि हाउ टू डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ट्रांजेक्शंस, मतलब ट्रांजेक्शंस को कैसे डेबिट और कैसे क्रेडिट करना है। इसमें जो पहला रूल आता है रियल अकाउंट, तो हमारा जो पहला रूल आएगा वो किसका आएगा, रियल अकाउंट का। तो रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट होता है कि मतलब ऐसा अकाउंट जो किसी मतलब वस्तु, मतलब जो थिंग्स होती है, एसेट्स हो गई या गुड्स हो गए, उससे रिलेटेड होता है, उसको क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के नियम्स क्या होते हैं, रियल अकाउंट के नियम होते हैं कि जैसे व्हाट कम्स इन बिजनेस डेबिट, तो हमें क्या लिखा, व्हाट्स कम इन बिजनेस डेबिट। और यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट। तो कहने का मतलब व्हाट्स कम बिजनेस, व्हाट का मतलब कि क्या, मतलब व्यवसाय, बिजनेस का मतलब व्यवसाय में जो चीज आ रही उसे डेबिट करो। तो हमने क्या लिखा है, व्हाट्स कम इन बिजनेस, मतलब व्यवसाय में जो चीज आ रही है उसे क्या करो, डेबिट करो। व्यवसाय का मतलब आज मान लो अपन जब बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में जो भी चीज इन होगी उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। और व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस का मतलब कि व्यवसाय से जो भी चीज जा रही है उसे क्रेडिट करो। तो कहने का मतलब व्यवसाय से जो भी चीज, मतलब व्यवसाय से जो भी जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। व्यवसाय में जो भी आ रहा है उसको डेबिट, और व्यवसाय से जो भी जा रहा है उसको क्रेडिट। तो कहने का मतलब व्हाट्स कम इन बिजनेस डेबिट एंड व्हाट्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस क्रेडिट। तो ये कौन सा अकाउंट बताता है, हमारा रियल अकाउंट्स। अब देखो हम एक एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर हम एग्जांपल क्या देख रहे हैं कि आज मान लो ये व्यक्ति है ए नाम का, अब यहाँ पर ये क्या है, शॉप है।
अब ये जब व्यक्ति इस ए नाम का इसकी शॉप पे जा रहे हैं, इसने यहाँ पे 10 केजी क्या खरीदा, आटा। ये व्यक्ति इसकी शॉप से 10 केजी आटा खरीद रहा है, तो बताओ इस व्यक्ति के पास क्या आएगा और क्या जाएगा, मतलब व्हाट्स कम इन व्हाट्स गोज आउट फ्रॉम दैट पर्सन, कि इस व्यक्ति के पास से क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो ये व्यक्ति क्या बोलेगा, ये मेरे पास आटा, तो हम क्या लिखेंगे कि आटा इज कमिंग, तो इसके पास आटा आएगा, तो ये आटा लेगा, उसके बदले में क्या देगा, पैसा। तो ये क्या बोलेगा कि कैश या मनी इज गोइंग, तो इसका मतलब आटा इज कमिंग एंड कैश इज गोइंग। तो आटा इज कमिंग मतलब आटा आ रहा है, तो हमने क्या पढ़ा, जो चीज आ रही है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे किसको डेबिट करेंगे, आटे। और क्या जा रहा है, कैश। मनी बोल रहे हैं, कैश बोल दो, कैश का मतलब नगद होता है, तो यहाँ पर कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो कहने का मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि इस ट्रांजेक्शन में जो आटा है वो तो डेबिट हो जाएगा, और जो कैश है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये रियल अकाउंट हमें बताता है कि रियल अकाउंट हमें क्या बताता है कि व्हाट्स कम इन बिजनेस डेबिट एंड व्हाट्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस क्रेडिट, कि जो चीज आ रही है उसको डेबिट करो, जो चीज जा रही है उसको क्रेडिट करो। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, अब जैसे अपने एग्जांपल क्या कि यहाँ पर ए इज गोइंग टू शॉपकीपर एंड परचेज 10 kg आटा एंड गिव मनी फ्रॉम दैट शॉपकीपर। तो जब वो उस शॉपकीपर को मनी दे रहा है, तो ए के पास क्या रहा है, आटा, तो आटा इज कमिंग, तो आटे को हम क्या करेंगे, डेबिट। कैश मतलब मनी इज गोइंग फ्रॉम ए के यहाँ से मनी जा रही है, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो उसका मतलब आटा तो डेबिट हो और कैश हमारा क्रेडिट हो। तो ये नियम कौन सा बताता है, रियल अकाउंट। समझ में आ गई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आज मान लो ये दुकानदार है, आज हम बात करें शॉपकीपर, ये कौन है, शॉपकीपर, और ये कस्टमर है। तो इसका मतलब ये हमें, अगर शॉपकीपर हमें, अब कस्टमर हमारे पास आ रहा है, अब इसको क्या चाहिए, टीवी चाहिए, क्या चाहिए, टीवी। तो आज हम शॉपकीपर हैं, हम टीवी बेच रहे हैं, तो जब कस्टमर हमारी दुकान पे आ रहे हैं तो कस्टमर को क्या चाहिए, टीवी चाहिए। अब शॉपकीपर क्या बोलेगा कि हम क्या करें, कि शॉपकीपर बोलेगा टीवी जा रहा है, टीवी इज गोइंग फ्रॉम बिजनेस। क्यों, क्योंकि जब कस्टमर टीवी लेने आएगा तो कस्टमर टीवी ले जाएगा और उसके बदले में क्या देगा, पैसा। तो ये क्या बोलेगा कि कैश इज कमिंग, कैश इज कमिंग इन बिजनेस। तो कैश इज कमिंग बिजनेस, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश। तो शॉपकीपर क्या बोलेगा कि कैश आ रहा है, तो जो चीज आ रही है उसको क्या करो, डेबिट। तो ये किसको डेबिट करेगा, कैश है, मनी को। और टीवी जा रहा है तो टीवी को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसका मतलब यहाँ पर इस वाले ट्रांजेक्शन में क्या हो जाएगा, कैश तो डेबिट, और हमारा जो टीवी था वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ट्रांजेक्शन को डेबिट करना है, कौन से ट्रांजेक्शन को क्रेडिट करना है। क्योंकि हम जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं, हर ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो ये रूल सीख रहे हैं कि हमें जब भी हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से ट्रांजेक्शन को हमें डेबिट करना है और कौन से ट्रांजेक्शन को क्रेडिट करना है। अब हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि भाई कैश इज कमिंग, क्योंकि शॉपकीपर जब टीवी बेचेगा तो शॉपकीपर के पास क्या आएगा, उस कस्टमर से पैसा आएगा। तो शॉपकीपर क्या बोलेगा, कैश इज कमिंग कहां पर, टू बिजनेस या इन बिजनेस, तो डेबिट करेगा। और टीवी इज गोइंग फ्रॉम बिजनेस, तो टीवी जा रहा है बिजनेस से, क्योंकि वो टीवी को क्या करे, सेल करा ही नहीं करा। तो जब टीवी जाएगा तो टीवी को क्या करेगा, क्रेडिट। तो मतलब कैश डेबिट करेगा और टीवी क्रेडिट करेगा। तो ये कौन से नियम बताते हैं, रियल अकाउंट। बात समझ में आ गई क्या। अब दूसरा जो नियम है हमारा, पर्सनल अकाउंट्स। तो ये अकाउंट क्या कहता है, मतलब दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्संस, जैसे फर्म हो गई, कंपनी हो गई, बैंक्स हो गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। मतलब ऐसा अकाउंट जो किसी व्यक्ति या पर्सन से क्या होता है, संबंधित होता है। इट्स कॉल्ड क्या कहलाते हैं, पर्सनल अकाउंट। जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, उसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट्स। इसके दो नियम होते हैं कि क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। हमने डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर का मतलब कि पाने वाला, पाने वाले को डेबिट करो और
क्रेडिट का मतलब देने वाले को क्रेडिट करो। तो कह रहा है कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर मतलब पाने वाला और क्रेडिट द गिवर मतलब देने वाला, कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि ये कौन है, ये हम है और ये कौन है, राम। तो हम क्या लिख रहे हैं कि 6000 पेड टू राम। तो इसका मतलब हमने राम को 6000 रुपये चुकाए। हम क्या लिख रहे हैं कि हमने राम को 6000 रुपये चुकाए। तो कौन चुका रहे हैं, हम। मतलब हम क्या लिख रहे हैं कि 6000 पेड टू राम। तो हम राम को 6000 पे करें। तो जब हम की बात करें तो एंट्री तो हम करेंगे ना। तो हम जब राम को 6000 रुपये चुका रहे हैं तो हमारी जेब में से क्या जा रहा है भाई, जब चुकाएंगे तो सीधी सी बात है पैसा जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि कैश इज गोइंग, कैश इज गोइंग। तो उसको तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। क्योंकि हमने अभी पहले नियम में पढ़ा था कि व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, मतलब जिससे जो भी चीज जाती है उसको क्या करो, क्रेडिट। तो जब हम राम को पैसा देंगे, कितना, 6000, तो जेब में से तो दे रहे हैं। और जब राम को जेब में से देंगे तो राम को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, सॉरी कैश को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्योंकि कैश इज गोइंग फ्रॉम बिजनेस। और अब ये पैसा किसके पास जा रहा है, राम। तो हम क्या लिखेंगे, राम। तो यहां पे लिख रहे हैं, ऐसे लिख दो, हु इज रिसीवर। ये रिसीवर कौन है, रिसीवर का मतलब लेने वाला कौन है। तो लेने वाला कौन है यहाँ पे, राम। तो राम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डेबिट द रिसीवर, कि आज हम जो राम को 6000 चुका रहे हैं तो हमारी जेब में से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। तो कैश इज गोइंग फ्रॉम बिजनेस, जो चीज जा रही है उसको क्रेडिट करेंगे। बट राम क्या है यहाँ पे, राम इज रिसीवर है। तो राम कौन है, रिसीवर है, इसलिए राम को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसका मतलब इस वाली एंट्री में क्या होगा, इस वाले रूल्स में होगा राम तो डेबिट और कैश हमारा क्या होगा, क्रेडिट। समझ में आया नहीं है। और इजी कॉन्सेप्ट है, बस हमको ये ध्यान रखना है कि पर्सनल अकाउंट कहना क्या चाहता है। पर्सनल अकाउंट कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर का मतलब कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो पाने वाला मतलब कि यहाँ पर पाने वाला कौन है, कि हम कह रहे हैं कि 6000 पे टू राम। जब हमने राम को 6000 रुपए पे किए तो हमारी जेब में से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। तो जो चीज जा रही है उसको क्रेडिट करो, किसके पास जा रहा है, राम के पास। तो हु इज रिसीवर, राम। तो राम को क्या करो, डेबिट करो। तो इसलिए इस वाले ट्रांजेक्शन में राम डेबिट होगा, कैसे क्रेडिट होगा, विदाउट। हमारे पास थर्ड रूल आएगा जिसका नाम है हमारा नॉमिनल अकाउंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, नाम मात्र, नाम मात्र खाता, या कई लोग इसको वास्तविक खाता भी बोलते हैं। तो अवास्तविक खाता, नाम मात्र खाता। तो मेन इसका जो नाम है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स। देखो नॉमिनल अकाउंट क्या होती है कि दिस अकाउंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये जो अकाउंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आज अपन जैसे बिजनेस करें, अब बिजनेस में क्या होंगे, एक्सपेंसेस भी होंगे और इनकम भी होंगी। आज मान लो हम बहुत बड़ा बिजनेस करें तो उस केस में हमने दुकान क्या ले रखी, जो हमारी शॉप है उसको हमने रेंट पे ले रखा है। 6-7 वर्कर काम करें तो उनको हम क्या पे करें, सैलरी पे करें। शॉप, जो शॉप का जो मालिक है उसको हम रेंट पे करें। तो ये बिजनेस के क्या होते हैं, एक्सपेंसेस। उसी तरह बिजनेस में कई बार क्या हो जाती है, कुछ इनकम। इनकम का मतलब जो हम सेल करें वो तो इनकम है, उसके अलावा भी कुछ अदर इनकम हो जाती है, जैसे कमीशन रिसीव हो रहा है या फिर कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो ये अकाउंट उससे रिलेटेड होता है। मतलब ये अकाउंट एक तरीके से क्या होता है कि बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम या गेन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसका जो नियम है वो क्या कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। आल का मतलब जितनी भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, उनको क्या करो, डेबिट करो। और ये कहता है कि ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। मतलब जितनी भी इनकम्स है और जितनी भी गेन्स है उसको क्या करो, क्रेडिट करो। मतलब एक साइड एक्सपेंसेस बताओ, एक साइड इनकम दिखाओ, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे तो क्या कह रहा है कि आल का मतलब होता है कि समस्त हानियों वह, सॉरी ऐसे लिख दो, या तो समस्त
खर्चों व हानियों को डेबिट करो। और यहां पर बात किसकी होगी? समस्त लाभ व आय को क्रेडिट करो। समस्त का मतलब जितनी भी इनकम है, जितनी भी आय है, उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। और जितनी भी खर्चे और जितनी भी हानि है, उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो देखो डेबिट और क्रेडिट में क्यों दिखाते हैं? क्यों? अगर हम दोनों चीजें एक साथ दिखा दें कि इनकम भी एक साइड दिखा रहे हैं और खर्चे भी, तो हम कभी भी एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल पाएंगे। जैसे देखो कि यहां पर आज हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो पहला हमने रेंट पेड किया 5000। दूसरा सैलरी पेड टू वर्कर, सैलरी पेड टू वर्कर्स कितनी? 10,000। तीसरा हमें क्या मिला? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ 15,000, 20,000। ठीक है, ये हमारे 3 ट्रांजेक्शन हुए। तो अब हम इस 3 ट्रांजेक्शन को एक साथ लिख दें कि भी हमें यहाँ पर रेंट भी एक साथ लिख रहा हूँ 5,000, और जो हमने सैलरी पे की 15,000 10,000 वो भी एक साथ लिख रहा हूँ, और जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 20,000। अब बताओ आपको कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ? तो अगर हम इन सब चीजों को एक साथ लिख देंगे तो हम कभी भी जज नहीं कर सकते कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जितनी भी एक्सपेंसेस को डेबिट और जितनी भी इनकम है उसको क्रेडिट। तो एक्सपेंसेस कौन कौन से थे? कि यहाँ पे एक तो रेंट का था, उसको हम डेबिट करेंगे तो कितने से? 5,000 से। दूसरा एक्सपेंसेस किसका था? सैलरी। तो सैलरी का कितना है? 10। अब बात किसकी हो रही है? इनकम की। तो इनकम में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट, क्योंकि हम बात करें इंटरेस्ट रिसीव, तो रिसीव्ड का मतलब हमने जो ब्याज, इंटरेस्ट मींस क्या होता है? ब्याज। जो ब्याज प्राप्त किया वो इनकम होगी ना। तो कितने का हो गया? 20,000। अब मैं कह रहा हूँ कि इनकम हुई 20,000, एक्सपेंसेस हुए कितने? 5,000 10,000, फिर भी डिफरेंस कितना रहा है? 5,000। तो इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो क्या इंडिकेट होगा? प्रॉफिट। क्या इंडिकेट होगा? प्रॉफिट। हाँ, अगर यहाँ पे सपोज करो रेंट कितना होता? 15,000, तो टोटल कितना होता? 25। मतलब एक्सपेंसेस कितने होते हैं? 25, और इनकम कितनी हुई? 20,000। तब हम बोलते हैं कि 5,000 का क्या हो रहा है? लॉस। तो हम जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन से आइटम्स को डेबिट करना, कौन से को क्रेडिट करना, मतलब इसमें एक्सपेंसेस को डेबिट करना पड़ेगा और इनकम को क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर हम एक साथ लिखेंगे तो हम जज ही नहीं कर पाएंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। इसलिए ये अकाउंट क्या कहती है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, उनको डेबिट करो, और जितनी भी इनकम या गेन है उसको क्रेडिट करो। तभी तो हम इस एग्जांपल के थ्रू चेक कर पा रहे हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो ये कौन सा अकाउंट है? हमारा नॉमिनल अकाउंट है। हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि रेंट पेड 6,000 टू ऑनर ऑफ प्रीमाइस। तुमने क्या लिखा है? रेंट पेड 6,000 टू ऑनर ऑफ प्रीमाइस, मतलब प्रीमाइस की ऑनर को हमने 6,000 का रेंट पे किया। प्रीमाइस का मतलब यहाँ पे बिल्डिंग से जो हमारी बिल्डिंग है, तो मतलब बिल्डिंग के मालिक को हम 6,000 का रेंट पे करें। अब जब रेंट पेड करें, पे का मतलब चुका रहे, तो जे में से क्या जाएगा? पैसा। तो इसका मतलब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि कैश इज गोइंग फ्रॉम बिजनेस। और जब बिजनेस से कैश जाता है उसको हम हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे बात किसकी होगी कि जे में से पैसा आ रहा है उसको हम क्रेडिट करें, लेकिन क्यों जा रहा है? रेंट के लिए। तो रेंट क्या है? रेंट इज एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। तो रेंट जब बिजनेस का एक्सपेंसिव है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। क्योंकि हमने पढ़ा था जो भी एक्सपेंसिव होते हैं उसको डेबिट करते हैं, और जो चीज जा रही है उसको क्रेडिट करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रेंट होगा वो तो क्या हो जाएगा? डेबिट। और जो हमारा कैश है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि रेंट को तो हम डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे।
तो ये हमारा एक एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो हम क्या लिख रहे हैं कि इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 5000। हमने क्या लिखा, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक 5000। आज हम बात करें बैंक की। बैंक हम सब जानते हैं कि बहुत सारे हमारे बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक होता है, गवर्नमेंट बैंक होता है, सेमी गवर्नमेंट होता है। इन बैंक्स में हम क्या करते हैं, अकाउंट खुलाते हैं। और जब अकाउंट खुलाएंगे तो हम जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो बैंक क्या करती है, आपको उस पैसे के बदले में क्या पे करिए, इंटरेस्ट पे करिए। तो मतलब बैंक आपको किसका बेनिफिट देती है, इंटरेस्ट का। और जब इंटरेस्ट का आपको बेनिफिट मिलेगा तो आपका जो पैसा डिपॉजिट है, डिपॉजिट रेट है, वो क्या होने लगेगा, इंक्रीज। तो वो आपकी क्या बन जाएगी, इनकम। तो हम क्या लिख रहे हैं कि इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक 5000, मतलब हमने बैंक से 5000 का क्या प्राप्त किया, इंटरेस्ट प्राप्त किया। तो इंटरेस्ट हमारा किसका पार्ट बन गई, इनकम का। तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट इज इनकम ऑफ बिजनेस। इसको तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि हमने पढ़ा था जितनी भी इनकम्स होती है उसको क्या करो, क्रेडिट। अब जब इंटरेस्ट रिसीव होगा तो किसके रूप में होगा, कैश की फॉर्म में होगा। तो हम क्या लिखेंगे, कैश इज कमिंग इन बिजनेस। तो क्या करेंगे हम, डेबिट। तो इसका मतलब यहां पर हम कैश को तो क्या करें, डेबिट, और इंटरेस्ट को क्या करेंगे, क्रेडिट। आगे बात सुन में कि कैश को तो हम डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। कैश को डेबिट क्यों करें, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो रिसीव तो इनकम होगी, लेकिन क्या आएगा, तो रिसीव किसको करेंगे, पैसे को तो करेंगे, कि मनी को रिसीव करेंगे। और जब मनी को रिसीव करेंगे तो मतलब यहाँ पे मनी के लिए हम क्या वर्ड्स लगा रहे हैं, कैश। तो कैश को तो हम डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट को यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट इज इनकम ऑफ द बिजनेस, कि हमारी जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस की क्या है, इनकम है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो मतलब कैश डेबिट और इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। तो इस तरह हमारे पास 3 नियम है, जिसमें हमने बात की थी पहले रियल अकाउंट की, उसको हम बोलते हैं वास्तविक खाता। हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक। रियल अकाउंट क्या कहता है, व्हाट्स कम इन बिजनेस डेबिट एंड व्हाट्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस क्रेडिट। व्हाट्स कम डेबिट, व्हाट्स कम का मतलब जो भी चीज आ रही, आना डेबिट, जाना क्रेडिट। दिमाग में बिठा लीजिए आप, आना मतलब डेबिट और जाना मतलब क्रेडिट। फिर बात आती है पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो किसी पर्सन्स या जो संस्था मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जो कंसर्न होती है, उससे रिलेटेड होता है। कि पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द रिसीवर। डेबिट द गिवर का मतलब कि देने वाला। आज जैसे मान लो हम किसी व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि 6000 पे टू राम। तो जब राम को 6000 पे करे तो हु इज रिसीवर, पैसा किसके पास जाएगा, राम के पास। और हमारे यहां से क्या जा रहा है, कैश। तो हम राम को डेबिट करे थे और कैश को क्रेडिट करे थे। एक और एग्जांपल देखो उसका, जैसे हम बात कर रहे थे अभी पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल क्या है, जैसे मैं कह रहा हूं कि 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। हमने लिखा कि 10,000 रिसीव फ्रॉम मोहन। रिसीव का मतलब है प्राप्त होना, किससे, मोहन से। अब 10,000 ये क्या है, हमारे 10,000 रुपीज है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि कैश आ रहा है, कैश इज कमिंग, और हु इज गिवर, कहां से आ रहा है, हु इज गिवर, देने वाला कौन है, मोहन। तो कैश इज कमिंग, तो कैश इज कमिंग तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। हु इज गिवर, मोहन, तो मोहन को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट यह है कि भैया जो हमारा कैश है वो तो डेबिट हो जाएगा, और जो हमारा मोहन है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट्स के रूल देखते हैं। फिर हमने थर्ड पढ़ा था, दैट इज लास्ट रूल ऑफ गोल्डन्स। इसको हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। तो लास्ट रूल क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट्स का। तो नॉमिनल अकाउंट्स क्या कहती है, आज अपन बिजनेस करेंगे तो एक्सपेंसेस भी होंगे और इनकम भी होगी। तो मतलब जितनी भी एक्सपेंसेस है या बिजनेस में जो लॉसेस हो जाते हैं उनको डेबिट कर दो, जितनी भी इनकम है और जितनी भी प्रॉफिट है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। क्योंकि अगर हम डेबिट में एक्सपेंसेस और क्रेडिट में इनकम को नहीं दिखाते, मतलब दोनों अलग अलग नहीं दिखाएंगे, तो हम कभी भी जज नहीं कर पाएंगे कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था अभी कि यहाँ पर अगर हम जितने भी जैसे रेंट हम पे कर रहे थे, सैलरी या जो हमें इंटरेस्ट रिसीव कर रहा था, अगर हम एक साथ लिखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा,
इसलिए हम डेबिट साइड में खर्चों को लिख रहे थे और क्रेडिट में इनकम को। जो डिफरेंस आ रहा था वो हमारे प्रॉफिट या लॉस को बता रहे हैं, क्योंकि इनकम ज्यादा है, कमा हम 20,000 है और खर्च कितने करें 15, तो 5,000 सेव हो रहे, तो ये सेव किसका पार्ट होगा, इनकम का। या फिर हम कमा 25 रहे, हम खर्च कर रहे हैं, वो खर्च कर रहे हैं 25 और कमा कितने रहे 20, तो किसका पार्ट हो गया, लॉस का। तो नॉमिनल अकाउंट ही बता रहे हैं। तो अपना एग्जाम्पल पढ़ा जैसे रेंट पेड, तो जब रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट बिजनेस के लिए खर्चा है, इनकम है, खर्चा है तो रेंट को डेबिट करेंगे, और कैश क्या कर रहा है, बिजनेस के यहाँ से जा रहा है, इसलिए कैश को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। तो अपना एग्जाम्पल पढ़ा था इंटरेस्ट वाला कि इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, बैंक में जो पैसा जमा करा रहे तो बैंक आपको क्या देती है, इंटरेस्ट, और जब बैंक इंटरेस्ट देगी तो आप किसका पार्ट होगी, इनकम का पार्ट होगी। तो अब इनकम किसके रूप में आएगी, कैश के रूप में आएगी, कि हम बात कर रहे थे 10,000 रुपीज आएगा, 10,000 रुपीज मतलब 10,000 रुपीज का जो इंटरेस्ट हमने बैंक से रिसीव किया है, तो हम क्या करेंगे, कैश को डेबिट और इंटरेस्ट को क्रेडिट, क्योंकि वो हमारी क्या बन गई, इनकम बन गई। तो इस तरह हमें जर्नल एंट्री करने से पहले हमें कुछ रूल सीखने होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के। जो हम कौन से अप्रोच से सीख रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। जो अमेरिकन अप्रोच है मैं आपको अभी नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको जब अकाउंटिंग इक्वेशन कराऊंगा तब सिखाऊंगा कि वो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट है डेबिट एंड क्रेडिट का, वो हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच है।